देखा तूने? देखा? वो राउत का बेटा 2 साल छोटा है तेरे से, अरे उसे भी नौकरी लग गई, और ये बैठा यहाँ मेरे सर पे निठल्ला बेकार कहीं का। शर्म से सर झुका दिया है तूने केवल। देखो केवल, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, या तो तुम जॉब ज्वाइन कर लो या फिर मैं पापा के रिश्ते के लिए हाँ बोल देती हूँ कि अन्नू को छोड़कर ना वो उसी के साथ भागी है। आप पुराने ऑफिस का एड्रेस जो है इन्हें लिखवा दीजिए। जी सर। सर। हाँ, कम इन। आइए सर। सर, ये मीता परदेसी ही है। मेरी आई खो गई है, उन्हें ढूंढिए प्लीज। बेटा, आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी आई को ढूंढ देंगे, ओके? एक्सीडेंट का केस लगता है सर, काफी जोर का टक्कर लगा होगा। लगता है गाड़ी सामने से आई थी। पाठक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैंने बच्ची से वादा किया था कि मैं उसकी मां को ढूंढ कर लेके आऊंगा, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर उसे सुनाने वाला था। ये जो एक्सीडेंट साइट है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, लेकिन जो भी है हमें बच्ची को जवाब तो देना ही था, लेकिन उससे पहले हमें अपने सवालों को जवाब ढूंढना था। सोनाली सर, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जाके देखो, शायद कोई सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, वहां से कोई रेकलेसली ड्राइव करता हुआ आया हो, या फिर मीता गाड़ी के सामने आ गई। यस सर। पूरे हैं ना ललित? पूरे हैं सर जी। डील हो गई है, आपकी जिंदगी का कांटा हट जाएगा। अच्छा ठीक है, आज के बाद मुझे फोन मत करना। सर, मैं मानता हूं कि मैं दारू के नशे में जाता था और कुछ भी बोलता था सर, लेकिन सर बोलने और असली में करने में फर्क होता है सर। यकीन मानिए सर, मैंने मीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और सर आखिर वो थी तो मेरी पत्नी ही है ना सर। सर, मीता और अनु को असली खतरा संदेश और पूनम से था। अन्नू के मामा मामी? हाँ सर, क्योंकि मीता की मौत से सिर्फ और सिर्फ इनको ही फायदा था। भैया, अनु की दवाइयों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है, और दिव्यन से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। मैं कैसे करूंगी सब कुछ? हाँ, और वैसे भी मैं कौन सा पूरी जमीन बेचने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस अपना हिस्सा ही बेचूंगी। हाँ। अरे वाह, कौन सा हिस्सा? जमीन का एक। अरे उस बेवड़े पति को भी ना कितनी बार इन्होंने पैसे दिए हैं, तो उसके बदले उस जमीन पे हक सिर्फ इनका बनता है। भाभी, ऐसे कह देने से नहीं होगा ना, मैं अपना हक लेके रहूंगी। अरे अरे ऐसे कैसे? हाँ, देखती हो मैं भी कैसे लेती है हिस्सा। देख रही हो तुम अपनी बहन को? इसको तो ना अब मैं बताती हूँ। ठीक है, अब जा सकते। इनके और सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। सर, ये सच है कि मीता और हमने झगड़ा तो चल रहा था। एक्चुअली सर, मेरे मम्मी पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, लेकिन मैंने हमने मीता से कभी पैसे नहीं लिए, एक पैसा नहीं लिया उससे। हाँ सर। लेकिन जायज़ बात है ना फिर सर कि मैं चाहता था कि वो
सारी जमीन हमारे नाम पे कर दे। क्योंकि वो मानी नहीं, इसलिए आपने उसे मार दिया। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर वो मीता का तो एक्सीडेंट हो गया ना। और रही सर झगड़े की बात, तो झगड़ा तो 4 दिन पहले ही खत्म हो गया था सर। भाई यहाँ पे डन। ये 4 लाख का चेक। सर 4 लाख रुपए लेकर मीता ने जमीन का पूरा हक मुझे दे दिया। मुंह मीठा कीजिए दीदी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी मीता कि उसने पैसों की खातिर अपना हक छोड़ दिया? अभी ये बात तो वही जाने सर, मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि उसको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत थी। शायद अनु के इलाज के लिए चाहिए। सर मीता के कॉल रिकॉर्ड में ये 2 नंबर मिले हैं जिस पर मीता की आखिरी बार बात हुई थी। ये दोनों नंबर बंद है सर। मैं इनकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। देवेन की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? जी सर। सर मीता जब गायब हुई थी और उसकी डेथ हुई, देवेन अपने घर पर ही था। उस रात में कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली सर। मीता के पुराने ऑफिस या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। लेकिन सर मीता के नए जॉब के बारे में सिर्फ अनु को पता था, बाकी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीता ने कुछ और ही प्लान किया था? शायद उसने अनु से झूठ बोला हो और वो कुछ करना चाहती उसके पहले ही उसके साथ ये सब। ये बात तो अनु ही बता पाएगी। सर अनु अपने मामा के घर से गायब है। क्या? पता नहीं सर ये कैसे हुआ। 2 घंटे हो गए, आसपास के सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। आप लोगों के रहते हुए कैसे चली गई वो? क्या किया बच्ची के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया सर, और हमें तो पता भी नहीं वो कब गई और कहाँ गई है सर। पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो यहाँ पर क्या हुआ। वायरलेस में खबर भेजो और पूरी पुलिस टीम लगा दो। थैंक यू मैम। क्या है, क्यों बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली? हाँ ये लो। गवर्नमेंट जॉब? वाह, कैसे? रितिका मीट कर दिया। अंकल को अगर पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे तुम पे। तुम मुझसे मांग लेते। रितिका अब जो कर दिया सो कर दिया। मैं इस जॉब के लिए बहुत सीरियस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी का मर्डर भी करना हुआ ना तो मैं सोचूंगा नहीं। और फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर मैं बाबा के हाथ में रखूंगा तब सबको सच सच बता दूंगा उनको। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर। केवल लोनिया जी सर, आपका लेटर। सर साइन कर देना। थैंक यू सर। यस। क्या हुआ? पापा मेरी नौकरी लग गई, ये देखिए। नौकरी? अरे वाह, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। अरे गीता, सुखी रे बेटा। क्या हुआ? अपने बेटे को नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। हाँ अरे राउत सुनना, अरे खुशखबरी है, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है। हाँ डियर मिस्टर बिल्कुल, केवल, फिर? इंटरव्यू के सभी राउंड्स अवसर क्लियर बनेगा करने मेरा पर बेटा। बधाई। हाँ, बिल्कुल। कृपया आप 6 लाख का पेमेंट जल्द से जल्द कर दें ताकि हम आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज सकें। क्या दुकान गिरवी रख दी? तुम मुझसे छुड़ा पाओगे? आर यू श्योर? हाँ रितिका, मैं महीने महीने किस्त भर के दुकान छुड़वा लूंगा और पापा को पता भी नहीं चलेगा। पापा से छुपा के ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उन्हें और स्ट्रेस में नहीं देख सकता। बहुत सह लिया उन्होंने।
लटकाया हुआ है। हाँ, ये तो खुशी की बात है ना। तो बताओ कब है ज्वाइनिंग? मैसेज में 3 जुलाई आया था, आजकल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो मैं तुम्हें ना ड्रॉप करने चलूँगी और फिर शाम को आधे समय तुम मेरे घर आ जाना हमारी बात करने के लिए। ठीक है? सर, ये है प्रवीण राठौर और ये रफीक शेख। मीता परदेसी को जानते हो? नहीं 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 सर, हम किसी मीता परदेसी को नहीं जानते सर। तो फिर उसने तुम लोगों के अकाउंट्स में पैसे क्यों डाले? ये रहे बैंक डिटेल्स। पैसे? सर वो तो उस दिन। अरे भाई मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे आने वाले थे यार, बहुत अर्जेंट है। और मेरा ATM कार्ड भी कहीं खो गया यार। भाई मैं मुफ्त में तुम्हारा अकाउंट यूज़ नहीं करूँगा यार, 5 रुपये दे दूंगा यार। भरोसा रखो भाई यार, कोई फ्रॉड नहीं है। उसने तुम्हें 500 रुपए दिए और तुमने अपना बैंक अकाउंट यूज करने दिया? बेवकूफ समझ रखा है। बोलो। 1 मिनट सर, मैं चेक कर सकता हूँ? सर मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और इस बैंक में मेरा खाता है ही नहीं। शायद किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज करके खाता खुलवा लिया है और इसमें जो फोन नंबर लिखा है ये भी मेरा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहें तो चेक करा लीजिए। लगता है बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब के नाम पर जो है लोगों को ठगा जा रहा है। सर, अगर ऐसा कुछ है तो ये स्कैम सिर्फ मीता तक सीमित नहीं होगा। मीता जैसे और भी विक्टिम होंगे जिनके अकाउंट यूज हुए हैं। You're right। एक काम करो, प्रवीण से उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए कहा और मीता को वो जो ऑफिशियल लेटर आया था पता करो कौन से कुरियर सर्विस से आया था। आसपास के पुलिस स्टेशन से भी पता करो कि इस किस्म की कोई कंप्लेंट आई कि नहीं। जी सर। सर आइए। सर ये शरद कुलकर्णी है साइबर सेल से, इन्हें सब कुछ ब्रीफ कर दिया है मैंने, ये कुछ दिखाना चाहते हैं। सर सही वेबसाइट का पूरा एड्रेस है। ये इंडियन गवर्नमेंट का टॉप लेवल का डोमाइन है, cws.indiangovernment.ert। सर ये बाकी के वेबसाइट के जैसे .com होते हैं वैसे ही है। सर ये फ्रॉड साइट है और इस पर बहुत कम ध्यान जाता है, इसी का फ़ायदा स्कैमर उठाते हैं। इसका मतलब मीता के साथ स्कैम हुआ है। ये IP एड्रेस ट्रैक कर सकते हो? यस सर, आई कैन ट्रैक। गुड। लेकिन सर जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, रीराउट करके साइट बनाते हैं ताकि हम सोर्स तक पहुंच ही नहीं पाए। एग्जैक्टली सर। सर मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट की है, जल्द से जल्द ये साइट बंद हो जाएगी। गुड। यस। इस साइट पे और लोगों ने भी अप्लाई किया था, उसके बारे में पता कर सकते हो? ट्राई कर दो मैं सर। सर कई सारे थानों में ऐसे ही केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पर विक्टिम्स को सिमिलर मैसेज भेजे गए पिछले कुछ दिनों में। और हर बार सर अलग अलग नंबर का इस्तेमाल भी हुआ है। ये जो नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं स्कैम में, इनकी डिटेल्स सर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे नंबर फर्जी डॉक्यूमेंट पर लिए गए हैं सर, और ये कॉल भी अलग अलग लोकेशन से किया गया है। अलग अलग लोकेशन? इसका मतलब ये लोग मूव कर रहे हैं। 2 और खुल जाते हैं। और सर इस साइट्स पे बहुत ट्रैफिक भी है। लेकिन कैसे? ये स्कैमर्स लोगों को टारगेटेड मैसेज भेजकर फंसा रहा है। सर ये साइट इतनी रियल लग रही है कि लोग जाकर इस पे अप्लाई भी कर रहे हैं और इस स्कैम का शिकार भी बन रहे हैं। मतलब ये लोग मल्टीपल लोगों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं? यस सर। सर जब से मैंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट ब्लॉक किया था तब से कुल मिला के 120 लोगों ने अप्लाई किया है और 10,000 प्रोसेसिंग फीस भी भरी है। मतलब 12 लाख प्रोसेसिंग फी, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। यहाँ पर लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है और ये गवर्नमेंट जॉब का झांसा देकर लोगों को स्कैम करते फिर रहे हैं। अगर ये लोग एक दिन के अंदर 1000 लोगों को फ़ोन करते हैं और इनके स्कैम में 10 लोग भी अगर आ गए तो इसका मतलब एक दिन में 61 लाख रुपए, मतलब साल के हो गए 220 करोड़। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना बहुत सारे मासूम लोगों की कमाई खा जाएंगे। सर मिनिस्टर सर से बात करके CWD डिपार्टमेंट से अगर हम इस बारे में स्टेटमेंट जारी करवाए तो? I'll do that। चलो तुम इन एप्लीकेंट्स को ट्रैक कर सकते हो? यस। गुड, ट्रैक करके मुझे जल्दी बताओ। मिनिस्टर कोटा? नहीं, ऐसी तो कोई रिक्रूटमेंट स्कीम नहीं है हमारे यहाँ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस मैसेज जो है जारी करवा दीजिए। क्या है, बहुत सारे मासूम लोग जो हैं इसमें फंसते जा रहा है। मैं जल्दी कुछ करवाता हूँ।
CWD मिनिस्टर कोटा के नाम से सरकारी नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। कृपया इससे बचें और फ़ोन पर आए किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। किसी अनजान व्यक्ति या कंपनी से कभी भी अपनी निजी और गोपनीय जानकारी साझा न करें। ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। कुरियर कंपनी के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। इसी लड़की ने मीता को वो एनवेलप कुरियर किया था। ये लड़की जिसने मीता को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, इसे शार्पन करवाओ, बाकी पुलिस स्टेशन में भेजो। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो। इस लड़की का पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके? यस सर। सर। हाँ सही अजीत है, सही से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। मैंने इसे ट्रैक किया और कांटेक्ट किया। तुमने प्रोसेसिंग फी भरी थी? नहीं सर, मेरे पास पैसे तो थे लेकिन अनजान लोगों को देने के लिए हिम्मत नहीं थी। इसी बीच मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, तो मैं इस बीच में नहीं पड़ा। शरद एक काम करो, तुम इसके नाम से जाके अप्लाई करो। ओके सर। हाँ। और एक एप्लीकेशन डिटेल मिला है। किसकी? बोरिवली के केवल लुनिया ने प्रोसेसिंग फी भरी थी। इसके बारे में पता करो, हो सकता है इसके जरिए हम स्कैमस्टर से पहुंचे। केवल लुनिया? जी मेरा ही बेटा है। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ उससे बात करनी है, छोटी सी इंक्वायरी है, दैट्स ऑल। आप बुलाइए ना उसे। केवल, ए केवल। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बेटे से बात करनी है, छोटी सी इंक्वायरी। कहाँ गई, कुछ पता चला? नहीं सर, उसका नंबर बंद आ रहा है, पर इनके पास उसके भिवंडी का एड्रेस है। वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? पता नहीं सर, सीमा को चमक दमक वाली जिंदगी ज़्यादा पसंद थी। उस पर जल्दी अमीर बनने का भूत सवार था, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ी और यहाँ लौट आई। यहाँ वो युवराज सिंह। युवराज को? युवराज देशमुख। इसके 4 गली आगे उसका घर है और उसे भी जल्दी अमीर बनना था। एक दिन दोनों कहीं चले गए और फिर उससे कभी बात नहीं हो पाई। उनकी कोई लेटेस्ट फोटो होगी आपके पास? है तो नहीं, पर एक बार चेक करता। प्लीज चेक कीजिए। सर, युवराज तो नहीं मिला, उसका घर बंद है। सर, पड़ोसियों ने बताया कि युवराज काफी मेहनती और लोगों की मदद करने वाला है। बस गलती ये हुई कि 2 साल पहले वो सीमा को लेके भाग गया था और भागने के लिए पापा की वैन लेकर गया था। वैन की डिटेल्स निकाले? हाँ सर, बोल दिया। सर, उसका एक दोस्त है मनोज शेखावत, वो भी उसी की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसको भी ट्रैकिंग पे डाल दिया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे। सर 1 मिलियन में 50 होते। गुड, वेल डन। इस इंटरव्यू का रिजल्ट तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सर प्लीज़ सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ और बाबूजी को मुझसे बहुत उम्मीद है सर। सर हम लोग बहुत गरीब हैं सर, अभी आपसे ही उम्मीद है बस। हाँ शरद बोलो। सर मैंने स्कैमस्टर्स का वीडियो भेजा है जिसने मेरा अभी इंटरव्यू लिया। हाँ देखा मैंने। ये सेटअप हिल रहा है, ये अब मूव हो रहा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं? यस सर, इसलिए इनका हर कॉल अलग टावर से कनेक्टेड था, इसलिए हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। सर शायद ये पूरा सेटअप किसी व्हीकल में हो सकता है। हेलो, मैं साक्षी बात कर रही हूँ CWD के हेल्प डेस्क से। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। अब आप 6 लाख भर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हो। ये सारी साइट्स अचानक से डाउन कैसे हो गई? हेलो, ये साइट्स को अचानक क्या होगा मनोज? अरे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पूछो वो कहाँ है? क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, निकलना पड़ेगा अभी। सर खबर मिली, वो वैन एक ढाबे के पास दिखी है। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से देखो, यहीं पर छुपे बैठे होंगे। अगर आज हमारे हाथ से निकल गए ना ये लोग, तो कभी हाथ नहीं आने वाले। हाँ बोलो।
सर सीमा के फादर ने किसी के पास से सीमा और युवराज की एक फ़ोटो ढूंढ निकाली है। जल्दी से फोटो मुझे दो। हाँ मैंने आपको मैसेज कर दिया है। सर इन स्कैमर्स ने अब तक कितने लोगों को ठगा है? देखिए, अब तक इंक्वायरी जारी है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं हम कि विक्टिम्स की संख्या जो है हजारों में है। ये स्कैमस्टर्स हर हफ्ते एक नए शहर में जाके लोगों को टारगेट करते थे। इनसे जो पैसे मिले हैं हमें, हम विक्टिम्स को लौटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। युवराज और सीमा ने बताया कि मीता की मौत एक हादसा थी। दरअसल मीता ने सीमा को मार्केट में देख लिया था। इनके कुछ और भी गैंग मेंबर्स हैं जो लोगों के इंटरव्यू करते हैं। हम जल्दी उन्हें भी पकड़ लेंगे। आजकल की युवा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होनहार है, होशियार है, लेकिन अपनी होशियारी का गलत इस्तेमाल करके गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं वो लोग। और गलत रास्तों का इस्तेमाल करके लोग अक्सर क्राइम की तरफ ही बढ़ते हैं, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जॉब को लेके इतना नहीं सुनाते। तो आज मेरा बेटा